दोस्तों नमस्कार। मैं सूर्यकांत मौर्य अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस इस हफ्ते के शेयर करने के लिए हाजिर हूँ। जैसा मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मैं 1 ट्रेड अ डे ये रूल फॉलो करने के लिए कमिट कर रहा हूँ और वो रूल मैंने इस हफ्ते भी कमोबेश फॉलो किया। सोमवार, मंगलवार, बृहस्पति और शुक्र इन 4 दिनों में से 3 दिन ग्रीन रहे, मंगलवार को छोड़ करके। मैंने अपना रूल 2 दिन ब्रेक किया, निफ्टी ऑप्शंस के एक ट्रेड लिए और इन दोनों ही ट्रेड ऑप्शंस में मुझे लॉस हुए, करीब करीब 500 रुपये के आसपास। ये शायद मेरे लिए ठीक ही था क्योंकि मैंने अपना रूल ब्रेक किया और उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं अभी अपने आप को जो ट्रेंड कर रहा हूँ वो निफ्टी फ्यूचर्स में इंट्राडे के लिए ट्रेंड कर रहा हूँ। जो मेरा वीक का परफॉर्मेंस रहा वो ओवरऑल 300 रुपीज़ प्लस में रहा। तो सेकेंड वीक कंसेक्यूटिवली ग्रीन क्लोज हुआ है और अगर मैं निफ्टी ऑप्शंस लेने की गलती ना करता तो शायद थोड़ा सा जो प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है वो बेटर होता। दोस्तों अभी तक मैं 5 मिनट की कैंडल पर ट्रेड करता हूँ और कहीं ना कहीं जब एनालाइज करता हूँ तो ओवर ट्रेडिंग पर काबू करने के बावजूद मेरे साथ शायद दिक्कत अभी आ रही है फोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट की। इसकी वजह से मैं जो ट्रेड है वो नॉर्मली 10 बजे के आसपास तक ले ही लेता हूँ। तो अगले हफ्ते मैं कोशिश करूँगा कि जो ट्रेड लूँ मैं वो 11 बजे के बाद ही लूँ। भले कोई ट्रेड मुझे बनता हुआ दिखाई दे 11 से पहले, लेकिन मैं वो ट्रेड नहीं लूँगा। फोमो पे काबू करने के लिए मैं ये चीज़ या ये डिसीजन ले रहा हूँ। एक और चीज़ जो मुझे सुधारने के लिए नज़र आ रही है आगे, अभी तक मैं 5 मिनट की कैंडल पर ट्रेड लेता हूँ। डेफिनेटली जब कैंडल कम टाइम फ्रेम का होता है तो हमें ट्रेड भी ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में जो ट्रेड होते हैं उनमें रिस्क रिवॉर्ड भी छोटा होता है। अगले हफ्ते तो 5 मिनट के कैंडल पर रहूँगा, लेकिन उसके बाद से जो टाइम फ्रेम कैंडल, जिस कैंडल पर मैं ट्रेड लूँगा वो कोशिश करूँगा मैं 15 मिनट की कैंडल पर लूँ। और ये 1 ट्रेड अ डे ये रूल फॉलो करने के लिए मैं खुद को कमिट किया है मार्च 2022 तक। इसी पे रहना है, नफ़ा नुकसान जो भी होता है इसी के साथ चलना है। आज मैं 2 स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। एक तो अभी तक का मेरा जो फ्यूचर ट्रेडिंग और उसके साथ कुछ ऑप्शंस भी रहे हैं। तो FNO में ट्रेड की जो अभी तक की मेरी जर्नी रही है उसमें मोर देन 3 लाख का मेरा लॉस हुआ है। और उसके साथ में मैं एक और स्क्रीनशॉट जो पिछले हफ्ते से रिलेटेड है वो स्क्रीनशॉट में शेयर कर रहा हूँ। अब जो रही बात आगे के लिए, एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मैंने इक्विटी में गेन करने के बाद मुझे शायद गलतफहमी हुई, कॉन्फिडेंस आया वहाँ से कि मैं सिमिलर चीज़ें FNO में भी कर सकता हूँ। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि FNO और इक्विटी में क्या डिफरेंस है। खैर अभी ये एक लर्निंग जर्नी ही कहूँगा, अपनी सारी गलतियों को मैं माफ़ तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो पिछली गलतियों से मैं सीख रहा हूँ उसको यहाँ पर मैं सबके साथ साझा कर रहा हूँ। देखता हूँ मेरी आगे की जो जर्नी कैसी रहती है। हाँ, अब इतना सब कुछ लॉस करने के बाद, मेंटल स्ट्रगल के बाद ये ज़रूर समझ में आ गई बात कि लर्निंग पहले, अर्निंग बाद में। अगर मैं अर्निंग पे फोकस जो मैं कर रहा था उसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। अब मैं लर्निंग पर कर रहा हूँ। जब लर्निंग पर मुझे एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं सर्टेन लेवल तक कंसिस्टेंसी मेरे अंदर डेवलप हो गई है, उसके बाद मैं फिर अर्निंग के लिए एक ग्रेजुअल प्रोसेस फॉलो करूँगा। वो जर्नी भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार।